जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप अपने जीवन में से आलस को दूर करके खुद को बदलना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा गुरुकुल था। वहां सभी शिष्य गुरुजी के मार्गदर्शन में पढ़ा करते थे, लेकिन उन सभी बच्चों में एक विद्यार्थी बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था, क्योंकि वो हर बार आज के काम को कल पर और कल के काम को परसों पर टाल देता था। गुरुजी उसकी इस गंदी आदत से बेहद परेशान थे। इस कारण गुरुजी ने काफी सोच विचार करके उसे कैसे समझाया जाए उसके लिए एक रणनीति बनाई। अगले दिन गुरुजी ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक काला पत्थर देने जा रहा हूं। इसे तुम किसी भी लोहे की चीज पर घिसोगे तो वो सोने की बन जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास कल सूर्यास्त तक का ही समय है। सूर्यास्त के बाद ये पत्थर काम करना बंद कर देगा और मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले जाते हैं। आलसी शिष्य बहुत खुश होता है और मन ही मन वो नई चीजों को खरीदने के बारे में सोचता रहता है और मन ही मन बड़बड़ाता रहता है, मैं सोने का ये करूंगा, वो करूंगा। आलसी शिष्य ने बहुत सारे ख्वाब तो देख लिए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा था। आलसी शिष्य ने सोचा, अभी तो मेरे पास बहुत सा समय है, इसलिए अभी थोड़ी देर सो जाता हूं। नींद में भी वो आलसी शिष्य बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा होता है और बस सोचता ही रहता है। आलसी शिष्य को सोचते सोचते पूरा एक दिन बीत जाता है और वो आलसी शिष्य अभी भी सोच ही रहा होता है। वो बड़बड़ाता है, अभी तो मेरे पास पूरी शाम पड़ी है, मैं इन सभी सपनों को बहुत ही जल्द पूरा कर लूंगा, इसलिए अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं और फिर जब उठूंगा तब इन सपनों को पूरा कर लूंगा। जब वो नींद से उठता है तो दोपहर हो जाती है। वो दोपहर का खाना खाने लग जाता है और अब आलसी शिष्य घड़ी की तरफ देखता है तो सोचता है, सूर्यास्त होने में अभी तो पूरे 4 घंटे बचे हैं, इतनी देर तक मैं क्या करूंगा, इसलिए थोड़ा आराम ही कर लेता हूं। आलसी शिष्य शाम को नींद से उठता है और घड़ी को देखकर दौड़ा दौड़ा बाहर भागता है और लोहे की चीज ढूंढने में लग जाता है। लेकिन रास्ते में उसे गुरुजी मिल जाते हैं और उससे वो पत्थर वापस ले लेते हैं और बोलते हैं, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब शाम हो चुकी है और सूर्यास्त भी हो गया है। आलसी शिष्य को पछतावा होता है और उसे समय के महत्व का एहसास होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा भी यही हाल है। हम भी आज के काम को कल पर, कल के काम को परसों पर टालते रहते हैं, जिसके कारण वो काम कभी नहीं हो पाता है। इसलिए तो कहा गया है, कल कभी नहीं आता है, जो करना है आज ही करो। हमें काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। जितने भी सफल लोग इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग किया है, इसलिए वो सफल हुए हैं। अगर हमें भी सफल बनना है तो हमें आज में ही जीना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई सारी प्रतिक्रियाएं होती है, जिनमें से एक अहम प्रतिक्रिया और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है आलस। आलस एक ऐसी क्रिया है जो हर मनुष्य के साथ होती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आलस ना आता हो। हम ये मान सकते हैं कि जिस इंसान को आलस ना हो वो इंसान साधारण नहीं हो सकता। कई बार मजाक के रूप में हम ये कह भी देते हैं कि किस मिट्टी के बने हो। यदि आलस ने आपको घेर रखा है तो उस काम के फायदे के बारे में सोचो जिसको आप आलस के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा होगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। कई बार किसी बड़े काम को देखकर भी आलस आ जाता है। यदि ऐसा है तो उस काम को टुकड़ों में बांट ले, अब वही कार्य आसान हो जाएगा। पहले एक टुकड़े को पूरा करें, फिर कुछ समय बाद दूसरे को पूरा करें। जैसे जैसे काम पूरा होगा आपका आलस कम होता जाएगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि किसी भी कार्य को लगातार ना करें, ऐसा करने से आपको थकान होगी, आपको आलस घेर लेगा। काम करते हुए बीच बीच में थोड़ा आराम करते रहे, इस तरीके से आलस आपके पास नहीं आएगा और आप अपने काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। जब भी आप आलस महसूस करें तो तुरंत अपने लक्ष्य को याद करें। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका आलस तुरंत चला जाएगा। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो उसे आज ही बनाएं और आलस से दूर भगाएं। यदि आप चाहते हैं कि आलस आपके पास ना आए तो एक समय में एक ही काम करें। कुछ लोग बहुत से काम एक दिन में
या एक साथ करना चाहते हैं। लेकिन जब कार्यों को पूरा करने की शुरुआत करते हैं तो इतने कार्यों को देखकर आलस आ जाता है। अतः एक बार में एक ही कार्य करने की आदत डालें। किसी भी काम को टालना छोड़ दे, क्योंकि काम को टालना भी आलस कहलाता है। जो लोग काम को टालते हैं वो लोग आलसी लोग कहे जाते हैं। कार्य को टालते रहने से कार्य तो पूरा नहीं होता, बल्कि काम को टालने की आदत हो जाती है। तो कार्य को टालना बंद करो, आलस खुद ही भाग जाएगा। आप जो भी काम करें एक योजना बनाकर करें। किसी भी काम को योजना के साथ करने से आलस नहीं आता, बल्कि अच्छा लगता है, क्योंकि पता होता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। आप अपनी योजना में उतने ही कार्यों को जगह दें जितने आप कर सकते हैं। अस्त व्यस्त जीवन से निराशा और आलस ही आता है, लेकिन योजना के साथ काम करने से आपको पता होता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। ऐसा करने से आप अपने काम को प्यार करने लगेंगे। आलसी होने का मतलब है आप परिवर्तन से डरते हैं, इसलिए हर दिन कार्य को कल पर टालते जाते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, अतः वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि हम जहां पर हैं हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अतः हम बदलाव से डरते हैं। हमें लगता है शायद हम अपनी सुरक्षा को खो देंगे। कर्म करने से इनकार करना कायरता की निशानी है। आलस और कायरता एक समान है। किसी भी इंसान को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। फिर भी आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, या उसे अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाकर शर्मिंदा कर सकते हैं। आलसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। कोई भी इंसान तभी बदलता है जब उसकी भावनाओं को चोट पहुंचती है। इसलिए आप उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाए। आप उसकी किसी कमजोरी पर वार करके उसके दिल में चिंगारी लगा सकते हैं। जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता वही इंसान आलसी होता है। इसलिए आप उसको कोई सपना दिखाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करें। इसलिए सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी नहीं है। हम मेहनत किस कार्य में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस कठिन मेहनत से हमें क्या परिणाम मिलेगा, ये जानना और समझना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना किसी प्रारूप रणनीति और परिणाम की सोच के बगैर किए गए कार्य हमें हमारे सपनों को पूरे नहीं होने देंगे। इसलिए कहते भी है, आज के समय में स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित और योजना के साथ हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बेशक मेहनत सफलता की गारंटी तो नहीं देती, पर उसको मिलने के अवसर को बढ़ा जरूर देती है। लेकिन अगर आपके सपनों में उनका पूरा करने के जोश और जुनून सवार है तो सच मानिए आपको अपने सपनों को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस शर्त है कि वो सपना आपकी मेहनत, लगन और प्लानिंग के साथ किया गया हो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।